नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरबाऊ बागड़े ने छत्रपति संभाजी नगर स्थित खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर में पारसनाथ जैन मंदिर में पहुंचकर शांतिनाथ भगवान की पूजा अर्चना की और इस दौरान उन्होंने मंदिर में भगवान के दर्शन कर सभी के मंगल की कामना की। वहीं जैन समाज ने राज्यपाल बागड़े का अभिनंदन और सम्मान किया और राज्यपाल ने सभी का आभार जताया और जैन समुदाय द्वारा समाज सेवा के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। इस दौरान राज्यपाल बागड़े ने छत्रपति संभाजी नगर में गोविंद भाई श्रॉफ संगीत महोत्सव में भी भाग लिया। वहीं सरस्वती भुवन शिक्षण संस्था द्वारा आयोजित इस समारोह में उन्होंने कलाकारों का अभिनंदन करते हुए कहा कि भारतीय संगीत के अंतर के अन्वेषण से जुड़ा है और आपको बता दें कि हमारे यहाँ संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का सर्वोच्च साधन बताया गया है। उधर मुख्यमंत्री निवास पर राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक हुई और बैठक को संबोधित करते हुए सीएम शर्मा ने कहा कि गणतंत्र दिवस के राज्य स्तरीय आयोजन में राष्ट्रीयता की भावना को इंगित करते हुए कार्यक्रम में शामिल करें और साथ ही आपको बता दें कि समारोह में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी जयपुर की सभी प्रमुख इमारतों, दर्शनीय स्थलों और सरकारी कार्यालयों के साथ ही उदयपुर में भी सभी प्रमुख स्थानों पर आकर्षक सजावट की जाए और उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों को निमंत्रण पत्र भेजने से लेकर उनके आवागमन, ठहरने और भोजन की उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि राजभवन जयपुर और सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में आयोजित होने वाले एट होम कार्यक्रम के लिए भी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। निर्वाचन विभाग ने सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया और डजिसन में 14.82 लाख से अधिक नए मतदाताओं के नाम सूचियों में शामिल हुए हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत राजस्थान में मतदाताओं की संख्या 5.45 करोड़ से अधिक हो गई है और प्रदेश के सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की एकीकृत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में 2.82 करोड़ रुपए और 2.363 करोड़ महिलाओं मतदाताओं सहित 671 थर्ड जेंडर मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रकाशित की गई ये सूचियां विभाग की वेबसाइट election.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने, हटाने, त्रुटियों और विसंगतियों को संशोधित करने के क्रम में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया गया है और मतदाता जनसंख्या का यह अनुपात भी अब तक का सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि राज्य में सभी मतदाताओं के लिए मतदाता पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। तो बता दें कि 2.63 करोड़ महिलाओं का मतदाता सहित 671 थर्ड जेंडर इसमें शामिल हैं और प्रकाशित की गई ये सूचियां विभाग की वेबसाइट election.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं। साथ ही आपको बता दें कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया गया है और उन्होंने बताया कि राज्य में मतदाताओं के लिए मतदाता पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। उधर जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में जेडीए के मंथन सभागार में कार्यकारी समिति की बैठक संपन्न हुई है और बैठक में विभिन्न प्रकरणों पर विचार विमर्श के बाद स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में स्वर्ण विहार सांगानेर में सीक्वेंशियल बेंच रिएक्टर एसबीआर प्रौद्योगिकी पर आधारित 30 MLD क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के इंजीनियरिंग, प्रोक्योरिंग, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग, ईपीसी और परफॉर्मेंस रन के बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कार्य के लिए न्यूनतम बोलीदाता को 3.70 करोड़ रुपए निविदा की स्वीकृति दी गई और राज्य सरकार के संशोधित बजट 2024-25 में विद्याधर
नगर तक जो है मेट्रो की डीपीआर की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि उक्त समस्त परिस्थितियों को देखते हुए बीआरटीएस कॉरिडोर को निष्क्रिय किए जाने के लिए प्रस्ताव अंतिम निर्णय के लिए राज्य सरकार को भिजवाए जाने का निर्णय लिया गया है। उधर आवासन आयुक्त डॉक्टर रश्मि शर्मा ने कार्यों में पारदर्शिता को लेकर समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि अब निर्माण स्थल पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने लापरवाही बरतने वालों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने अधिकारियों को मंडल की कार्यप्रणाली को अधिकाधिक ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। तो उन्होंने कहा कि आज के समय में ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करवाना अति आवश्यक है। इनके अभाव में जो है कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाना कठिन है। इस बैठक में भूमि बैंक, महत्वपूर्ण न्यायालय और मामले, जलापूर्ति, सीवर लाइन, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, डीएलपी कार्य, पौधारोपण अभियान और आगामी नीलामी उत्सव में अधिशेष संपत्तियों को शामिल करने की तैयारियों जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर समीक्षा और गहन चिंतन किया गया। खबर जयपुर से है, जहां पर खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गुदारा ने सचिवालय में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवेश के लोग जो है अपनी आय का ज्यादा धन जो है ज्वेलरी खरीदने में खर्च करते हैं, वो किसी भी प्रकार से ठगी के शिकार नहीं हो और इसके लिए उन्हें जागरूक करना आवश्यक है। साथ ही निर्देश दिए कि दुकानदार द्वारा उपभोक्ता को दिए गए बिल पर हॉलमार्क की जानकारी अवश्य लिखी होनी चाहिए। सर्राफा बाजार में हॉलमार्क सेंटर की जानकारी क्यूआर कोड के माध्यम से दी जाए। अभी तक राज्य में कुल 20 जिलों में हॉलमार्क सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं और मंत्री गुदारा ने उपभोक्ताओं के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए उपभोक्ताओं को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए इनका समयबद्ध रूप से निस्तारण करने के निर्देश देते हुए कहा कि उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबरों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। दुकानदारों द्वारा दिए जाने वाले बिल पर उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर अंकित किए जाएं और सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि यदि आप उत्पाद से संतुष्ट नहीं हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मानव जीवन से जुड़ी दवाइयों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए और पनीर, दूध और मावा की रेमडी जो है करने के लिए निर्देश दिए गए। और स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के स्टेडियम में 1 से 9 फरवरी तक सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा और इसकी पूर्व तैयारियों के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। आपको बता दें कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर रमेश देव ने कहा कि विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय से भर्ती संबंधित समस्त व्यवस्थाओं का मौके पर निरीक्षण करते हुए तैयारियों को समय पर पूरा करें और सर्दी के मौसम को देखते हुए नगर निगम हीटर और ब्लोवर कार्यक्रम स्थल पर उपलब्ध करवाए। उन्होंने नगर निगम और यूआईटी परीक्षा स्थल और ट्रैक की सफाई, मोबाइल, टॉयलेट, फायर ब्रिगेड, पार्किंग, लाइट की व्यवस्था, आवश्यकता अनुसार टेबल और कुर्सियां, टेंट और जनरेटर सेट से संबंधित संपूर्ण व्यवस्थाएं समय पर करवाने के निर्देश दिए हैं। एडीएम ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्टेडियम के बाहर और भीतर आवश्यक जाब्ता तैनात करने के साथ रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड, धर्मशालाओं में भी सुरक्षा प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए। उधर जयपुर में शिल्पी फाउंडेशन की ओर से रविवार को आयोजित होने वाले पतंग और लोहड़ी महोत्सव का पोस्टर जो है विमोचन सांसद मंजू शर्मा के निवास स्थल पर किया गया और आपको बता दें कि जवाहर नगर स्थित श्रेष्ठा क्लासेस में होने वाला ये आयोजन पंजाबी कुड़ी थीम पर आधारित होगा। इसमें शहरवासियों को गजक, रेवड़ी, मूंगफली और स्वाद के साथ साथ पतंगबाजी का भी लुत्फ उठा सकेंगे। महोत्सव में बेस्ट डेकोरेटिव काइट कंपटीशन और विभिन्न मनोरंजक खेलों का आयोजन किया जाएगा। विजेताओं को आकर्षक गिफ्ट हैम्पर से पुरस्कृत किया जाएगा। बता दें कि फाउंडेशन की डायरेक्टर शिल्पी अग्रवाल ने बताया कि हमारे इस आयोजन का उद्देश्य युवा पीढ़ी को अपनी परंपराओं और कला संस्कृति से जोड़ना है। ये महोत्सव न केवल सर्दियों में मस्ती का अवसर प्रदान करेगा बल्कि लोहड़ी के त्योहार के रंगों को भी खूबसूरती से मनाने का एक बेहतरीन मौका होगा।
उधर बीकानेर में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात जागरूकता कार्यक्रम सतत रूप से आयोजित कर वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। तो वहीं यातायात पुलिस निरीक्षक प्रभारी नरेश निर्माण ने बताया कि यातायात पुलिस के समस्त कार्मिकों का रोल कॉल लेकर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, आमजन को यातायात नियमों की जानकारी देने और घायलों की मदद करने के बारे में अवगत करवाया गया है। बता दें कि इस दौरान ट्रांसपोर्ट, ट्रक यूनियन, टैक्सी यूनियन के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई और महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय की छात्राओं को यातायात नियमों, गुड सैमरिटन और सड़क सुरक्षा के बारे में और यातायात पुलिस एवं कॉलेज की छात्राओं की ओर से सड़क सुरक्षा यातायात जागरूकता रैली निकालकर आमजन को जागरूक किया गया। वहीं आपको बता दें कि छात्राओं को अभय कमांड सेंटर की कार्यप्रणाली, साइबर अपराध से बचाव के उपायों की जानकारी और साथ ही छात्राओं को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलवाई गई। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की किसी भी जनहितैषी योजना को बंद नहीं किया है, लेकिन यदि कांग्रेस ने केवल वाहवाही लूटने के लिए योजना बनाई तो उसकी समीक्षा तो होना लाजमी है। गहलोत सरकार ने 5 साल तक ईआरसीपी जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को अटकाए रखा, लेकिन बीजेपी सरकार के आने के बाद में सबसे पहले ईआरसीपी परियोजना का जो है कार्य किया गया और एमओयू के बाद टेंडर प्रक्रिया तक शुरू करने का ऐतिहासिक कार्य किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस बांसवाड़ा में आंदोलन कर रही है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और 84 में जो है कांग्रेसी नेता अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। हाल ही में हुए चुनावों में जनता ने उनको हकीकत बताई थी। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर जिला मुख्यालय पर आयोजित बीकानेर संभाग स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम के बाद कही बाबा बालकनाथ ने राजस्थान को लेकर कहा कि मूल संस्कृति और विरासत ही हमारा गौरव और पहचान है। तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने कहा कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढना नहीं जा रहा है, बल्कि मंदिर पहले से है। ये भारत भूमि है जो सनातन धर्म को मानने वालों की है। यहाँ पर तो मंदिर ही मिलेगा। यहाँ पर सृष्टि के निर्माण से लेकर वर्तमान समय तक कई देवी देवताओं और सिद्ध महापुरुषों ने अवतार लिए और समाज और दुनिया को ज्ञान धर्म के पथ पर आगे बढ़ाने का सन्मार्ग दिखाया। विधायक ने कहा कि हम कण कण में भगवान को पूजते हैं। हम तो वायु हैं, तो वायु देवता को पूजते हैं। पत्थर के अंदर भी हम भगवान को पूजते हैं। मिट्टी को भी मां के रूप में पूजते हैं। हमारे युवाओं के अंदर जो प्रतिभा है, अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा हो, चाहे नृत्य हो, चाहे गायन हो या कविता हो या अन्य किसी क्षेत्र में हमारे जो बच्चियां जो अपना प्रतिभा का परिचय देते हैं और उनकी प्रतिभा का चयन अच्छे स्तर पर होता है, उनकी प्रतिभा के अंदर उसके विस्तार भी होता है, उनको सीखने को भी मिलता है, ताकि आने वाले समय पर वो अपनी संस्कृति को, अपनी इस विरासत को लेकर आगे बढ़े। और मूल रूप से क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा विरासत ही हमारा गौरव है और हमारा एक तरह से हमारी आईडी है, हमारी पहचान है। उन सब विषयों को लेकर शिक्षा के साथ में आगे बढ़े और हमारे बच्चे अपने जीवन के अंदर जो भगवान के द्वारा उनको एक विशेष रूप से जो उनको एक प्रतिभा के रूप में आशीर्वाद दिया गया है, उसका भी निखार हो। उस भावना के साथ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बहुत ही अच्छी व्यवस्था और प्रशासनिक स्तर पर भी और समाज के सभी वर्गों का भी इसमें अच्छा सहयोग देखने को मिला है। आप सबका भी सहयोग रहे और हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, यही प्रार्थना। अभी एक अभी बड़ा मुद्दा चल रहा है, थोड़ा इससे हटके है ये कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, गंभीर आरोप है उनके कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढी जा रही है। देखिए, मंदिर ढूंढा नहीं जा रहा, मंदिर है। मंदिर को जो है कि आज मंदिर का मूल स्थान दिया जा रहा है। मंदिर तो था ही वहां पर, क्योंकि ये भारत भूमि है, ये सनातन धर्म को मानने वालों की भूमि है। देवली में नगरपालिका पार्षद प्रताप विश्वास और उनके साथी कुमोद पोद्दार पर जानलेवा हमला के मामले में दोषियों की गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर बंगाली कॉलोनी के लोगों ने उपखंड अधिकारी मनोज कुमार मीणा को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया गया कि बीते 27 दिसंबर को प्रताप विश्वास और उसके साथी कुमोद पर देवली गांव रोड पर कुछ लोगों ने कार से टक्कर मार दी थी। इसके बाद आरोपी दोनों लोगों को अपनी कार में अपहरण कर प्रताप नारायण नगर ले गए, जहां उनके साथ मारपीट की गई। ज्ञापन में बताया गया कि उस दौरान पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन उसके बाद अन्य अपराधियों को जो है गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस ने मामले में महज खान आपूर्ति की कार्रवाई
कर छोड़ दिया और जिससे कॉलोनी के लोगों में नाराजगी बनी हुई है। वहीं कॉलोनी के लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर दोषियों के खिलाफ गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। उत्तर बांसवाड़ा में राजस्थान सरकार के बांसवाड़ा संभाग को निरस्त करने के विरोध में कांग्रेस ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर रैली, धरना और प्रदर्शन का आयोजन हुआ है और इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, विधायक और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर सभा से हुई, जहां विधायक अर्जुन बामणिया, नानालाल नेनामा, रमलिया खड़िया और गणेश घोगरा ने डोटासरा और जूली का तीर कमान भेंट कर पारंपरिक स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारों और गर्मजोशी से दोनों नेताओं का अभिनंदन किया और सभा के बाद रैली की शक्ल में सभी नेता और कार्यकर्ता जिला कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचे। रैली में शामिल लोगों ने बांसवाड़ा संभाग को निरस्त करने के फैसले का पुरजोर विरोध किया और इसे जनहित के खिलाफ बताया। डोटासरा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये फैसला आदिवासी क्षेत्रों के विकास को रोकने वाला है। कांग्रेस हर मोर्चे पर जनता की आवाज उठाएगी और इस निर्माण को वापस करवाएगी। महीने से जब से सरकार बनी है, जो वादे किए थे उस पे तो काम कर नहीं रही है और बनते ही इन्होंने कहा कि कांग्रेस के 800 स्कीमों का 800 कामों की हम समीक्षा करेंगे और पहली जो समीक्षा की है उन्होंने जिले 9 और संभाग 3 खत्म करने का काम किया है और दूसरी समीक्षा ये कर रहे हैं कि जो गरीब के बेटे के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल 3737 चालू है, 7.25 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो ये जो जन विरोधी कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ जन आंदोलन हो रहा है और उस जन आंदोलन में कांग्रेस भी अपनी भूमिका निभा रही है और कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ताओं ने, संगठन ने आज ये कार्यक्रम किया था कि हमारा हक है बांसवाड़ा का संभाग, उसको हम छीनने नहीं देंगे, वापस लेके रहेंगे। तो इसके लिए मैं और जूली साहब दोनों आए थे और हमने इनको विश्वास दिलाया कि राजस्थान की विधानसभा में सड़क और सदन दोनों जगह ईंट से ईंट बजाएंगे, आपके हक अधिकार को वापस दिलाएंगे। मैंने ये भी कहा था कि स्वर्गीय हरदेव जोशी जी ने जो बांसवाड़ा का विकास किया और उसके बाद में कांग्रेस की हमारी पूर्व की सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री काल में जो योजनाएं लागू की गई अच्छी जनहित की, उनको भी ये बंद कर रहे हैं और जो जिले और संभाग बनाए उनको भी ये खत्म कर रहे हैं। ये पर्ची से चलने वाली सरकार है, जो पर्ची ऊपर से आती है उसके मुताबिक ये चलते, इनका खुद का विवेक नहीं है। आप बताइए कि इतना बड़ा फैसला कि एक संभाग बांसवाड़ा को मिला जो उसका अधिकार था, उसको इन्होंने एक झटके में खत्म कर दिया। तो इसके लिए जन आंदोलन हो रहा है। हर पार्टी, हर कार्यकर्ता, हर नौजवान, हर महिला, मातृशक्ति सब इस निर्णय के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। आज कांग्रेस के लोगों ने भी आक्रोश प्रकट किया और ये जन आंदोलन बनेगा, कितना भी लंबा चले। बांसवाड़ा का और राजस्थान के जो जिले और संभाग खत्म किए वो लोग अपना अधिकार वापस लेके रहेंगे। उधर कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि पेपर लीक माफिया पूरी तरह से सक्रिय होकर पेपर लीक कर रहा है। नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एग्री ट्रेनिंग भर्ती परीक्षा में नकल कर रही गैंग के 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी सरकार के सारे दावे फेल हो गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बहुत चिल्लाकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, अब उन्हें जवाब देना चाहिए। इस गैंग में ये माना है और परीक्षाओं में भी उन्होंने पेपर लीक करने का, नकल और करने की बड़ी भूमिका निभाई है। बीजेपी सरकार के नेता और बड़बोले मंत्री बड़े बड़े दावे करते थे, आज भी खुलेआम बीजेपी सरकार के आशीर्वाद से पेपर लीक माफिया नकल करवा रहा है और पेपर लीक कर रहा है और बीजेपी सरकार के नेता सिर्फ बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। खाचरियावास ने कहा कि अब मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को जवाब देना चाहिए और इस पेपर के लीक बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। ऑनलाइन एग्जाम में राजस्थान में पेपर लीक गैंग सक्रिय हो गई है और अब ऑनलाइन एग्जाम पर पूरी तरह से सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार जहां पर भी ऑनलाइन एग्जाम करा रही है वो सब चेक किए जाने चाहिए, क्योंकि सरकार ने जिन प्राइवेट कंपनियों को ऑनलाइन एग्जाम के पावर दिया है उनकी जांच होनी चाहिए। मैं नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की एग्री ट्रेनिंग भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन एग्जाम में नकल हो गई और नकल करने वालों को जयपुर की पुलिस से पकड़ा भी
आप मुझे ये बताइए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कम से कम अपने 1 वर्ष के शासन में 200 बार अपने भाषण में बड़े चिल्लाकर पेपर लीक के खिलाफ भाषण दे चुके। अब कराइए सीबीआई से जांच, कुछ करके दिखाइए, और कई बड़े लोगों के नामों का खुलासा होगा मुख्यमंत्री जी। ये भाजपा सरकार की मेहरबानी से नकल हो रही है। अब ऑनलाइन एग्जाम के लिए आपने प्राइवेट कंपनियों को अधिकृत कर दिया, अब ऑनलाइन एग्जाम की भी पूरी पोल खुल गई। ये बहुत बड़ी गैंग सक्रिय है, आपके राज्य में गैंग पनपी है, क्योंकि आपके बड़बोले नेता बोलते ज्यादा है, काम कम करते हैं। आपका आरोप अपोजिशन पे, विपक्ष पर आरोप लगाने में आपको बहुत मजा आता है, लेकिन काम करने में आपकी रुचि कम है। ये गैंग पकड़ी गई है, इसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। सामने आइए, जांच कराइए, सच्चाई, और सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। ये जो पेपर लीक हुआ है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का ऑनलाइन एग्जाम एग्री टेस्ट का, ये इसके लिए आप जिम्मेदार है, भाजपा सरकार जिम्मेदार है। भाजपा सरकार को सामने आना चाहिए। और अब ये एक मामला पकड़ा गया, बहुत मामले खुलेंगे, क्योंकि राजस्थान में पेपर लीक माफिया भाजपा की सरकार के आशीर्वाद से जबरदस्त काम कर रहे हैं। उधर राजगढ़ क्षेत्र के दुब्बी, भजड़ा सहित अन्य स्थानों पर टाइगर की झूठी अफवाह के चलते सरिस्का की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं टाइगर की अफवाह को लेकर ग्रामीणों में रात्रि से ही दहशत रही है, लेकिन जब सरिस्का की टीम ने टाइगर नहीं होने की पुष्टि की, तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वनपाल रामोतार ने बताया कि कल देर रात उन्हें ग्रामीणों ने सूचना दी कि टाइगर गांव में आ गया है। इस सूचना पर रात से चारों तरफ गश्त करके निगरानी की गई, लेकिन सुबह चितोष गांव में एक खेत के पास हाइना के पगमार्क मिले। उन्होंने बताया कि ना ही बघेरा और ना ही टाइगर। सरिस्का की टीम को देखकर ग्रामीण एकत्रित हो गए। वहीं टीम की ओर से चितोष की नदी में चेक किया तो हाइना के पगमार्क मिले। ये मालूम चला कि हाइना की पगमार्क है, नहीं पैंथर के पगमार्क है, नहीं टाइगर के पगमार्क है। हाइना के पगमार्क हमने 3-4 जगह पे देखा है, और वहाँ हाइना के पगमार्क ही हमको मिले हैं। और गांव वाले भी यही बता रहे हैं कि या तो बघेरा हो सकते हैं या जरक हो सकते हैं। इस नदी में 2-4 जरक फिर हाइना पड़े रहते हैं, इसलिए हाइना ही। चित्तौड़गढ़ जिले की कोतवाली निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने जलिया चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से 50 किलो 420 ग्राम अवैध डोडा चूरा और कार की पायलटिंग करते हुए एक बाइक जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें कि एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थ की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अधिकाधिक कार्रवाई के लिए एएसपी सरिता सिंह और सीओ निम्बाहेड़ा बद्रीलाल राव के निर्देशन में जलिया चेक पोस्ट पर नाकाबंदी की गई थी। और इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों को टीम ने रोका, और उसी समय पीछे से एक कार आई जिसमें भी 2 व्यक्ति सवार थे। कार को रुकवा चेक किया तो कार के अंदर पीछे दोनों सीटों के बीच में कुल 50 किलो 420 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ। खबर हनुमानगढ़ जिले से है, जहां लगातार सर्दी का कहर जारी है। ठंड को देखते हुए जिला कलेक्टर ने सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की 11 जनवरी तक अवकाश। हनुमानगढ़ में मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के आधार पर जिले में शीतलहर और बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए 7 जनवरी से 11 जनवरी तक जिले में संचालित कक्षा 1 से 8वीं तक के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में अवकाश घोषित किया है। जिला कलेक्टर कानाराम के आदेश के मुताबिक विद्यार्थियों को शीतलहर और ठंड से बचाने और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अवकाश घोषित किया गया है। अवकाश केवल छात्र छात्राओं के लिए लागू रहेगा। शेष विद्यालय स्टाफ यथावत कार्य करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।